बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद डीए। आज हम 25 मई से वो जो टेस्ट हुआ था आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था टाउन ऑफिसर का, उसको सॉल्व करेंगे। ये जो टेस्ट था ये बहुत ही आसान था। ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे टोकन क्वेश्चंस जिसको हम कहते हैं, जो हर एक बुक में मिल जाएंगे, हर किसी के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट के पहले 10 पेजेस आप अगर पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे ईडीएस मोस्टली। मुझे जो आज जो टेस्ट लगा ये ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का नहीं बल्कि ईडीएस का टेस्ट ज्यादा लगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है ईडीएस के थे और अगर जीके के भी थे तो सारी ज्योग्राफी थी। ज्योग्राफी इज आल्सो पार्ट ऑफ ईडीएस, साइंस है ये भी। तो मोस्टली ईडीएस की से लिया गया है और वो सारे क्वेश्चन है जो बहुत ही अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर जो है आपको हर एक के नोट्स में मिल जाते हैं। मेरे भी तकरीबन जो मैंने सारी चीजें देखी हैं वो जितना भी, अगर इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस को छोड़ दें, मतलब 40 में से 40 के 40 ही मेरे मॉक टेस्ट के लें या फिर गेस्ट पेपर के लें या जो मेरे नोट्स हैं, वो सारे के सारे ईडीएस के पहले जो पेजेस होंगे आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान था, बहुत ही एक किस्म की मक्खन टाइप टेस्ट था। जिन लोगों का आज टेस्ट था उनमें से मेजॉरिटी जो हैं वो इंटरव्यू तक जाएंगे, दूसरों का पता नहीं। जो पहले दो टेस्ट हुए हैं उनके कंपेयर ये बहुत ही आसान था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी करनी है, देखिए मैंने कल भी एक पेपर जो है क्वेश्चंस आप लोगों को इम्पोर्टेंट दिए थे, उनमें से बहुत सारे देखें आ गए हैं जो हम कर रहे थे कि ये आ सकते हैं और वो आज आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना आज का टेस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच इज द आउटर मोस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। अब आउटर मोस्ट प्लानेट का नाम दे दिया है तो प्लानेट जो है नेपच्यून होगा। अगर आउटर मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग होता तो फिर प्लेटो को हम कहते हैं, क्योंकि प्लेटो इज नॉट अ प्लानेट। सेकंड क्वेश्चन है, सेवर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी की जो डिफिशियंसी से हमें डिजीज जो होती है वो रिकेट्स होती है। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग साइड इफेक्ट। ये भी हर दफा टोकन क्वेश्चन है। लॉन्ग साइड कॉन्वेक्स से होता है, शॉर्ट साइड कॉनकेव से होता है। लाइफ ऑफ जो है वो रेड ब्लड सेल, उस दिन व्हाइट ब्लड सेल का आया था, मैंने कहा था पढ़ लेना, ये देखो आ गया। आज 120 दिन होते हैं। रेडियो एक्टिविटी मोस्ट, मेरे हर एडीएस के साइंस में ये सवाल होता है। ईडीएस की टेस्ट जो होता है, बेक्रोल जो है वो रेडियो एक्टिविटी के जो है डिस्कवर है। उन्होंने किया था रेफ्रिजरेटर में जो यूज होता है आपका गैस, वो टेट्राफ्लोरोइथेन होता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन आता है अक्सर ईच डे। ये देखें ईडीएस जो आप अगर देखेंगे, अ, ये जो सवाल आए हैं पहले 7 8 9, ये सारे के सारे अगर आप पाक एमसीक्यूज के पहले 2 पेजेस पढ़ते हैं ना ईडीएस के, उसमें सारे हैं। ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ्स, ये देखें 10,000 से 15,000 तक लीटर एयर की करते हैं। और 1 नैनोमीटर, नैनो मतलब पावर -9, और माइक्रो मतलब पावर -6, ठीक है। मिली मतलब पावर -3। इसी तरीके से मेट्रोलॉजी जो है एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम कहते हैं। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल ये स्मार्ट स्टडी विद डीए, इसको भी जरूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजकल बहुत कुछ मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, आपको गेस मिल जाएंगे सारी चीजों के। क्वेश्चन नंबर 10 है, डायमंड जो है ये डायमंड कार्बन का, ये भी सवाल हर किसी को आता है। द लार्जेस्ट सेल, अब लार्जेस्ट सेल ओव्यूम है। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे तो फिर नर्व सेल होगा। ये मे बी नेक्स्ट टेस्ट में आ जाए, लॉन्गेस्ट सर्व और लॉन्गेस्ट सेल जो है। डेंसियस्ट सब्सटेंस ऑस्मियम है, ये 1000 बार रिपीट हुआ है ये सवाल। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, ये 1 kg से होता है, ये भी कारवान से ही आया हुआ है। द प्लानेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड, अब देखें यहाँ पे एक सवाल है, इस तरीके का दूसरा भी होता है। तो यहाँ पे पहले ये मरकरी है, राउंड द सन जो है मरकरी लगाता है फास्टेस्ट है, बट इट्स ऑन एक्सेस जो है रोटेशन जो होती है ना, वो सबसे फास्टेस्ट जुपिटर में होती है। मे बी नेक्स्ट टाइम ये आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ वेरी लो टेम्परेचर व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लीस्ट। ये उस दिन भी आया था कल की टेस्ट में। ये एक्चुअली साल्ट मिलाते हैं ना, अगर अक्सर आप देखते हैं कि जब बर्फ रोड रोड से हटा दी जाती है तो साल्ट से क्या होता है, पानी
पिघलना, तो यहाँ पे सी वाटर में ज्यादा साल्टीएस्ट होते हैं, इस वजह से आप जो है ये सवाल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल। ये जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर जो है ये हुई है, ठीक है। ये एक करंट अफेयर का कह सकते हैं। पाकिस्तान कब बना था? 9 जून को भाई बना था 2017 को। ये पहले भी आ चुका है इससे रिलेटेड ही, और ये इंडिया भी इसी दिन बना था, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर है, बर्थ प्लेस ऑफ वर्ल्ड वाइड। ये भी बहुत रिपीटेड सवाल है सारे। क्वेश्चन नंबर 9 है 19 है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रीनलैंड इसको कहते हैं जी। विच कंट्री लार्जेस्ट आर्किपेलागो। ये इसको थर्ड टाइम आ रहा है इंडोनेशिया का ये सवाल। इंडोनेशिया कल भी आया था, ठीक है जी। लार्जेस्ट आर्किपेलागो है। विच कंट्री कंटेन्स द मोस्ट वोल्केनोज। तो मोस्ट वोल्केनोज जो हैं वो जापान में है, बट सेकंड पे इंडोनेशिया में, तो इनमें से इंडोनेशिया बेस्ट ऑप्शन है। विच कंट्री इज द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। ये कल भी आया था, कल मैंने बताया था जब यूरोप का आया था, जहाँ पे हमने डेनमार्क को किया था तो कहा था नीदरलैंड का आ सकता है लोअर लैंड, तो ये देखिए नीदरलैंड वाला आज आ गया। बिरो बिरो बुद्धर, देखिए ये जो है बुद्धिज्म की जो लार्जेस्ट टेम्पल है वो इस आइलैंड में, और ये इंडोनेशिया में। मैंने उस दिन जब जो है जापान वाला आइलैंड आया था, कोरिया वाला सॉरी, तो मैंने बताया था जो भी इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं उनको पढ़ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्वेश्चन में देखें अगर, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। अमेज़न रिवर है सबसे ज्यादा पानी, मतलब लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड में भी आ सकता है दोबारा यही सवाल। तो अमेज़न है। लॉन्गेस्ट अगर पूछते हैं तो फिर नाइल होगा। लंबी जो है वो नाइल है। बड़ी जो है जिसमें वाटर फ्लो ज्यादा हो, जिसकी डेप्थ ज्यादा हो, तो ये अमेज़न होगा फिर। तो यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा अमेज़न होगा। 25 क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। तो लार्जेस्ट जो है वो हिमालयाज है। लॉन्गेस्ट पूछते हैं तो ये एंडेस हो जाता है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट है, यहाँ पे वर्ड आया लार्जेस्ट, तो लॉन्गेस्ट एंडेस है। लार्जेस्ट जो है वो हमारा हिमालयाज है, तो यहाँ पे हिमालयाज सही हो जाएगा। ईरान नेबर, तो ईरान साउथ और वेस्ट में आएगा, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये मेरे मॉक टेस्ट में और ग्रांड टेस्ट में आया था सवाल, 46 है। एग्रो एग्रोस्ट्रोलॉजी जो है ये ग्रासेस की स्टडी को कहते हैं। मिमाज इज द मून ऑफ प्लानेट। अब देखें ये दो तो आपको इधर ही कट जाते हैं, आपको पता होगा मरकरी और मार्स, तो ये इनमें तो है ही नहीं ना, सॉरी मार्स के तो दो हैं, फोबियस और मरकरी के कोई भी नहीं है। तो फोबियस और दूसरा भी है, बट ये मिमास नहीं है, तो यहाँ पे सेट्रन का जो होगा ये मिमास हो जाएगा। विच मेटल इज मोस्टली यूज इन स्टील प्रोडक्ट। स्टील जो है जो औला है दो मेटल्स का, एक है आयरन, क्योंकि आयरन जो है 97% बना होता है, और कार्बन जो है सॉरी ये क्या कहते हैं कॉपर, कॉपर जो है ये 1% है। तो यहाँ पे क्योंकि आयरन तो नहीं है तो कार्बन 1% ये सही हो जाएगा, तो इनमें से कार्बन इज गुड और राइट ऑप्शन। अगर यहाँ पे स्टेनलेस स्टील होता तो फिर क्रोमाइट की परसेंटेज ज्यादा होती है उसमें। विच सी स्टेट्स, ये भी बहुत ही अक्सर रिपीट हुआ है, मेडिटेरेनियन एंड एटलांटिक ओशन, ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। यू अब इसको देखें, यहाँ पे दूसरे स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो है ईरान और यूएई को सेपरेट करता है, यहाँ से दुनिया का 25% जो ऑयल जाता है, ठीक है। और उसके बाद ही क्या कहते हैं कि गिब्राल्टर अगर पूछते हैं नेक्स्ट सवाल आ सकता है, तो ये यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। इस सवाल का जवाब सही होगा स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द मोर कॉमन नेम ऑफ हैंसेन्स डिजीज। ये मैंने अपने मॉक टेस्ट में दिया था, लेप्रोसी को कहते हैं ये हैंसेन्स डिजीज। व्हाट नेम इज गिवन टू अ लाइन ऑन अ मैप जॉइनिंग इक्वल टेम्परेचर पे। ये भी रिपीट हुआ है फेडरल पब्लिक सर्विस में 2-3 बार आया, आइसोथर्म्स, ठीक है जी। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर है, द साइज ऑफ थर्ड डिजर्ट, तो ये 77,000 स्क्वायर माइल्स है, ठीक है जी। ये थोड़ा ये मतलब अजीब सा डेटा दे दिए, वरना पहले टेस्ट में तो बहुत सारे डेटा जो है थी वो अजीब थी, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इस टेस्ट बहुत आसान आई है, और इस टाइप कोई सवाल ही नहीं ऐसा आया जिसमें थोड़ा किसी को भी जो है एग्जैक्ट पता ना हो। तो यहाँ पे जो है बहुत आसान की गई है। आई डोंट नो कि इतना आसान क्यों किए एज कम्पेयर टू दो जो पहले हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये क्वेश्चंस के टाइम का था।
चेन ऑफ जस्टिस जो है जहांगीर के दौर में हुआ था, इसने इंस्टॉल किया था। ये देखिए कितना आसान, बार बार आता है। सोलर सिस्टम का पहला सवाल यही होता है कि किसने डिस्कवर किया था, तो कॉपरनिकस जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। ये सारे सवाल जो है मेरे मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट का इसलिए कहता हूँ। देखें, ये आपको कारवान में मिल जाएंगे, ये आपको अदील न्याज में मिल जाएंगे, ये आपको पाक एमसीक्यूज पे मिल जाएंगे, बट ये जो है ना, इनमें हजारों सवाल होते हैं। मेरा मॉक टेस्ट में 300 से 400 सवाल होते हैं, तो वो आसान होगा, थोड़ा लिमिटेड हो जाता है आप लोगों के लिए इस टाइम पढ़ना। सीजनल कंट्रास्ट, ये भी मेरे मॉक टेस्ट से आया है। मिडिल एटीट्यूड पे होते हैं, क्यों होते हैं मिडिल एटीट्यूड पे सीजनल कंट्रास्ट? क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे जो है वो होता है। सेंस ऑफ टाइम इज ड्यू टू, टाइम जो हम देखते हैं वो अर्थ की रोटेशन से होता है। अगर सेंस ऑफ सीजन होता तो फिर आप रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कह सकते थे। हेल स्टॉर्म अकर इन समर सीजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये कुमुलो निम्बस जो है इन क्लाउड्स को, तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन को देख लेना, मे भी आ जाए। अब आते हैं इंग्लिश में, तो आज शुक्र है थोड़ा इंग्लिश चेंज किया है। यहाँ भी वोके भी है, बट थोड़ा चलो पैटर्न तो चेंज हुआ है, वरना तो इडियम्स और इंटरनम सेनोनिम में फंसे हुए थे। अब जो है देखें, 2 टेस्ट के बाद उनका ट्रेंड चेंज हुआ है। अब ये 2 टेस्ट जो होंगे, ये नेक्स्ट कल वाली में मुझे लग रहा है कि जो जो सेंटेंस करेक्शन है या सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर डिटेक्शन, ये जो है आपका शायद कल वाली टेस्ट में ज्यादा हो। ठीक है, चलो देखते हैं। मानिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, तो ये जो है क्लिप्टोमेनिया जो है, क्लिप्टोमेनिया इसको कहते हैं, मेनिया फॉर जो है स्टीलिंग आर्टिकल। फूड विच एग्रीज विथ वंस टेस्ट, ये जो है प्लेटेबल इसको कहते हैं। पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, ठीक है जी, इसको चौफियर कहते हैं। अच्छा, ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये जितने भी 4 सवाल आए हैं। लिविंग फॉर ईयर्स, ये पेरिनियल जो है उनको कहते हैं। इडियम से गिव कोल्ड शोल्डर, ये तो इग्नोर है। लाइक सिटिंग डक, तो ये इग्नोरेंट को आता है, इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं जी सेंटेंस जो है उसको करेक्ट करने के लिए फिल इन द ब्लैंक से पहला है आई डैश द नॉवेल्स ड्यूरिंग समर हॉलीडे, आई डैश द लेसन नाउ। यहाँ पे देखें, अगर आप देख सकते हैं तो ये कंडीशन 2 आ रही है ना, ये एक कंडीशनल टेंसेस है। तो जो सेकंड कंडीशन है जिसमें अगर आपको जो है पास्ट है तो उसके साथ पास्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पास्ट परफेक्ट की कोई भी कंडीशन नहीं है, और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पे हेड जो है पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के साथ जो सेकंड कंडीशन में होगा कुड हैव होगा, ठीक है। कुड हैव होना चाहिए, यहाँ पे कुड हैव नहीं है, तो ये गलत है। ये भी गलत हो जाएगा। रीड जो है पास्ट के साथ पास्ट नहीं होता, पास्ट के साथ अगर ये रीड पास्ट है तो यहाँ पे कुड या वुड होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन जो होगा सही होगा, ये सेकंड कंडीशन है। Anna and Tanya went shopping, but they couldn't find anything they like. तो they couldn't find anything they like. तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैनन हैड डैश यूनिक क्वालिटीज डैश इट वाज यूज्ड वाइडली इन एंशिएंट टाइम, तो कैनन हैड सच यूनिक, ठीक है। दैट यहाँ पे होगा, सो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पर देखें, ये एंड में एक सिनोनिम आ रहा है, तो इसका जी कोको क्यू रेंट है, और इसका सिनोनिम होगा ब्लेस। तो यहाँ तक हमारा जो टेस्ट था, और बहुत ही आसान था। इस टेस्ट को देखकर ये लग रहा है कि इस टाइम जो इन्होंने टेस्ट दिए, जिन जिन भी स्टूडेंट ने, उनकी चांसेस ज्यादा हैं। आई होप कि नेक्स्ट टेस्ट भी आसान हो। कंपटीशन तो पहले 2 वालों वो तो कट गए मेरे ख्याल से ना, यहाँ पे इस टेस्ट के बाद। चलें, इंशाल्लाह हम जो है कल अगेन दूसरा टेस्ट करेंगे। और कोई भी सवाल हो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप, या फिर आप मुझे कमेंट्स में यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, बिल्कुल दें। हम कोशिश करेंगे कि टीएमओ पे भी आपको लोगों को गाइड करें। टीएमओ के टेस्ट भी होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।